फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज़। चीन ने लूटा भारत का अरबों डॉलर का खजाना, मचा हड़कंप। अक्साई चीन जिंक इंडिया एलएसी न्यूज़। देखते अब हैं। ये क्या है? और लेड जिंक माइन। अब इन्होंने क्या किया है कि कोई हमारे एरिया की जिंक माइन में कुछ किया है। देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। फिर आ गए हैं क्या दशकों कुछ? पहले जो गलती हुई उसकी कीमत भारत को अब चुकानी पड़ेगी। अच्छा, वक्साइचिन से चीन ने उनको भारत कुछ का मिला अरबों होगा। डॉलर का खजाना लूटना शुरू कर दिया है। ओह। चीन ने भारत के जिस इलाके पर कब्जा कर लिया था वक्साइचिन। वहां चीन के हाथ जैकपॉट लगा है। भारत के लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करके बैठा चीन अब अक्साई चीन के बंजर पहाड़ी इलाकों से अरबों डॉलर का खजाना निकालने में जुटा है। चीन को अक्साई चीन में एशिया का सबसे बड़ा जिंक भंडार मिला है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाकों में चीन के हाथ सोने और चांदी के विशाल भंडार भी लगे हैं, जिसकी खुदाई चीन कभी भी शुरू कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि यह भंडार 60 अरब डॉलर का है। भारत का खजाना लूटने के लिए चीन ने अब अक्साई चीन को सड़क मार्ग के जरिए तिब्बत और शिनजियांग प्रांत से जोड़ दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि अक्साई चीन इलाका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी ज्यादा दूर नहीं है। ये वही कॉरिडोर है जिसके जरिए चीन शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से जोड़ रहा है। आपको जानकर झटका लगेगा कि चीन को अक्साई चीन में जो जिंक का भंडार मिला है वो एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है। यहां से 1,90,00,000 टन तक उच्च गुणवत्ता वाला जिंक और लेड निकाला जा सकता है। जिंक और लेड दुनिया में इस समय भारी डिमांड में है। इन भंडारों के चलते चीन माला माल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर और दवा उद्योग समेत कई उद्योगों को चलाने के लिए इन दोनों ही धातुओं की बहुत जरूरत होती है और अब इनका दोहन चीन ने शुरू कर दिया है। ये सभी दावे नीदरलैंड्स की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और नीदरलैंड डिफेंस एकेडमी के राइजिंग टेंशन इन द हिमालय नामक ताजा शोध से पता चले हैं। ओह। 50 के दशक में जब चीन ने अक्साई चीन पर कब्जा करना शुरू किया था और भारतीय संसद में उस पर चर्चा हुई थी तो यह कहा गया था कि वहां तो घास तक नहीं उगती। तो आखिरकार तो चीन क्या हुआ? अक्साई चीन पर कब्जे के लिए इतना है तो बेताब अपने क्यों लैंड। रहता है और क्यों किसी भी हालत में वो अक्साई चीन नहीं छोड़ना चाहता? इसका जवाब अब मिल रहा है। हिमालय के ये सारे इलाके प्राकृतिक संसाधनों और कीमती खनिजों के भंडार हैं। चीन ने अक्साई चीन में जिंक का जो भंडार खोदा है वो दुनिया में 7वां सबसे बड़ा भंडार है। इसके अलावा अक्साई चीन में लेड और यूरेनियम के भी भंडार हैं जिनको चीन कभी न कभी खोदना शुरू करेगा। इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए इलाके में चीन को 60 अरब डॉलर का सोने का खजाना मिला है। चीन पूरी बेरहमी के साथ इन सारे प्राकृतिक संसाधनों को लूटेगा। वो तो है। प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों को लेकर चीन की भूख किसी भेड़िए जैसी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। चीन हिमालय के पूरे इलाके पर अपना कब्जा रखना चाहता है, चाहे वो जितने भी वीरान हो, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर कीमती खनिजों के भंडार है। अफगानिस्तान में भी चीन ने दखल इसीलिए शुरू किया है क्योंकि वहां पर भी खनिजों के भंडार है। पाकिस्तान को चीन इसीलिए काबू में रखना चाहता है क्योंकि वो बलूचिस्तान के तेल और गैस के भंडारों को लूटना चाहता है। भारत ने अक्साई चीन को वापस लेने की शपथ खाई है और कभी ना कभी अक्साई चीन भारत का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन तब तक चीन दोनों हाथों से इस इलाके लूटेगा। के खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों को लूटता रहेगा। फ्रेंड्स, बड़ी मतलब उस टाइप की न्यूज़ है कि गुस्सा भी आ रहा है और ये लग रहा है कि क्या हम हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं। उसने कब से लेके बैठा हुआ है हमारा एरिया और अब उसमें वहाँ वो माइनिंग कर रहा है और इतना कुछ मिल रहा है वहाँ पर। और यहाँ पर सोच थी कि भाई उस वहाँ है क्या, वहाँ तो घास भी नहीं उगती है। अरे चाहे घास उगती हो ना उगती हो, हमारा पार्ट ऑफ लैंड है, उसको जाने ही नहीं देना चाहिए। अब इतनी लेट हो गया है कि अब हम लेना ही हमारे लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। अब चाइना देखिए, आप अपने से स्ट्रॉन्गर नेशन से लड़कर
कैसे ले सकते हैं कोई चीज़। बताओ। पॉइंट ये है कि आप ये देखिए, चाइना है आपसे स्ट्रांगर है, जीडीपी में 5 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 500% ज़्यादा है आज के समय पे, और स्ट्रांगर है वेपन्स में भी, मिलिट्री में स्ट्रांगर है। उससे आप कैसे भिड़ेंगे एक पार्ट के लिए, बहुत मुश्किल है। परंतु अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आपका जीडीपी उनको डिफीट करता है, मिलिटरीली आप स्ट्रांग होते हैं, तो आप उस पार्ट को ले पाएंगे। या आप ऐसा चीज़ चलिए कि जैसे आप कोई ट्रेड करिए कि इसके बदले ये देता हूँ, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं पॉलिटिक्स में जो की जा सकती हैं विदाउट मच पावर, मगर उसमें वो चीज़ होनी चाहिए जो उस बंदे को बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके लिए वो देखना पड़ेगा एक्साइजन वापस कि आप कोलैबोरेट करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात भी है, जब इंडिया इतना पावरफुल हो जाएगा, जब बोलेगा देखो मेरे बिना यूनाइटेड नेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1.3 बिलियन पीपल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साथ में हम जितना करते हैं तुम करते नहीं, अपना ब्लॉक बनाएंगे, तब जाके अगले को डर लगता है, वो आपको परमानेंट मेंबर बनाएगा यूएनएससी में। अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा इंडिया को कि पहले तो आपको अपना जीडीपी बढ़ाइए और कैचअप करिए, और जैसे अभी ट्रैजेक्टरी है कि 10 साल तक हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएंगे, उसके बाद देखिए। मगर जो भी पार्ट्स अभी डिस्प्यूट में हैं उनको तो बिल्कुल नहीं गंवाना है। अभी जो भी पार्ट्स डिस्प्यूट में, इसीलिए मोदी जी की गवर्नमेंट जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसीलिए वो पीछे हटे हैं। ये पहली बार ज़िंदगी में न्यूज़ आई है कि चाइना ने कहा कि बॉर्डर एरिया से हम भी पीछे जा रहे हैं, तुम भी पीछे जाओ। उसके पीछे हमने कई सारे वीडियोस भी किए थे, पाकिस्तान को भी शॉक लगा था कि क्या हो रहा है, ये इसीलिए है। और उसके बाद उस महीने मेरे ख्याल से हमने कोई एवरी डे एक मिसाइल टेस्ट किया था, मतलब 30 कर दिए थे मिसाइल टेस्ट में मिसाइल टेस्ट। ऐसा लग रहा था लोगों को कि पता नहीं इतने मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहे हैं। उस वक्त हो सकता है कि लोगों तक की इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है वॉर की प्रॉब्लम आ रही हो सकता है उस वक्त ऐसा हो कि वॉर अभी होने ही वाली है, इंडिया इतने सारे मिसाइल टेस्ट कर रहा है प्रिपेयर्डनेस के लिए वॉर के, उसके बाद जाके रुके। क्योंकि साधारण इंसान पे अगर बता दें वॉर हो रही है, पैनिक बढ़ जाएगा। वो तो पैनिक से क्या होगा, मार्केट गिरेगी, ज़्यादा लॉस होगा। तो वो करना नहीं चाहते थे, इसे मिसाइल टेस्ट एक के बाद एक इनडायरेक्टली आप मैसेज दे रहे थे। सिमिलर है जैसे नॉर्थ कोरिया जब दिखाता है कि यूएसए और साउथ कोरिया मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, यूके भी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो क्या करता है, मिसाइल टेस्ट करता है, एक के बाद एक धड़ाधड़ मिसाइल टेस्ट करता है। जो जापान के ऊपर से जा रहे हैं, पानी में गिर रहे हैं, इधर गिर रहे हैं, वो दिखा रहा है। क्यों करता है वो? दिखाने के लिए तुम मिलिट्री टेस्ट करो, यहाँ देखो मैं भी अपना टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे मिसाइल्स हैं, मैं इतना ह्यूज मिसाइल तुम्हें दिखाऊंगा, कितनी दूर फेंक के दिखाऊंगा कि तुम्हें पता चल जाए क्या क्या कैपेबिलिटी है। बेसिकली वो अगले को बता रहे हैं कि मेरी कैपेबिलिटी जान लो, हम कितने आगे बढ़े हुए हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही है, आई जस्ट होप कि इंडिया आगे बढ़े, और अभी तक जो एरियाज डिस्प्यूट में उसका 1 इंच नहीं जाना चाहिए, और आगे जाके अपना सामान वापस लाना चाहिए। और वो तब होगा जब आप मिलिटरीली उनसे भी स्ट्रांग होंगे। बिल्कुल। तो ये सुन के तो बड़ा ही दुख हो रहा है अभी तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इन्होंने तो माइनिंग शुरू कर दी है और इनको बड़ा खजाना मिल गया है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।